हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक बस्ती से। ये एक बहुत ही गरीब बस्ती थी जिसमें बहुत ही गरीब लोग रहते थे। उनके बहुत ही छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी। एक स्लम एरिया होता है ना, उस तरह की ये बस्ती थी। और इसी बस्ती में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में एक लड़का रहता था जो 14 से 15 साल का था और उसका नाम था अभी। अभी बहुत ही मेहनती था। पूरे दिन जो भी काम उसे मिल जाता था उसको करके वो जैसे तैसे अपना पेट पालता था। अभी इस पूरी दुनिया में अकेला था, अनाथ था। एक बार की बात है कि अभी शाम के वक्त मेहनत मशक्क़त करके थोड़ी सी ब्रेड लेकर घर लौटा था। उसे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी और उसने सोचा कि घर जाकर वो ब्रेड खाएगा और आराम करेगा। आज अभी बहुत ही थक गया था। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसे अचानक पास ही की झोपड़ी से किसी के कराहने की आवाज़ आई, जैसे कि कोई दर्द में कराह रहा हो। उसने देखा कि जाकर देखो तो सही कि कौन है जो इतने दर्द में है। जब उसने पास जाकर देखा तो उसने देखा कि एक टूटी सी झोपड़ी में टूटी सी चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है और उसके पास एक गिटार पड़ा हुआ है और वो दर्द से कराह रहा है। उसके हाथ पैरों में चोटें लगी है जिससे खून भी बह रहा है। अभी ने जब ये हालत देखी तो वो उस आदमी के पास गया, उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और पूछा कि आप कौन हैं दादाजी? मैंने आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा और आपके हाथ पैरों में तो इतनी चोटें लगी हुई है। क्या हुआ? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लगती। ज़रा रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। कहते हुए अभी दौड़ा और सबसे पहले लाकर उसने पानी पिलाया। वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत देर से प्यासा था। पानी पीकर उसको थोड़ी राहत आई। अभी के पास थोड़ी बैंडेज पड़ी हुई थी। वो लाकर उसने हाथों और पैरों में जहाँ से खून बह रहा था वहाँ पट्टी बांधी और जो ब्रेड लाया था उसमें से कुछ ब्रेड उसने अभी ने उस बूढ़े व्यक्ति को खाने दी। थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी सेवा मिलने के बाद वो व्यक्ति बोलने की हालत में था, लेकिन वो बहुत कमज़ोर था। अभी ने पूछा कि आप कौन हैं दादाजी, और इससे पहले तो मैंने आपको यहाँ नहीं देखा। तब उस दादाजी ने कहा कि बेटा, मैं यहाँ से थोड़ी दूर का बसे एक नगर से आया हूँ। मैं बहुत ही अमीर इंसान था, लेकिन वहाँ पर अचानक बाढ़ आ जाने से मेरी सारी संपत्ति और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सब कुछ बाढ़ की गोद में समा गए। बड़ी मुश्किल से एक भूसे के ढेर पर मैं चढ़कर यहाँ पर आ पाया हूँ और वहाँ पर मैं बहुत ही धनी इंसान था, मेरा घर बार परिवार सब था। लेकिन एक ही रात में अचानक आई बाढ़ ने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस एक भाग भूसे के बड़े ढेर पर सवार होकर जैसे तैसे बचकर मैं यहाँ आया हूँ। और अ, भटकते भटकते मुझे ये बस्ती में एक टूटी हुई झोपड़ी मिल गई। मैं यहीं आकर पड़ गया, लेकिन अब मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। ना मेरे पास खाने के लिए पैसे हैं, ना किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं हैं। अभी ने कहा कि दादाजी आप परेशान मत होइए, आप आराम से यहाँ रहिए। ये टूटी झोपड़ी तो कितने दिनों से खाली पड़ी थी। आप आराम से यहाँ रहिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। मैं आपके लिए रोज़ खाने का प्रबंध करूँगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मुझे अपना बेटा ही मानिए। जब अभी ने ये बात कही तो उस बूढ़े दादाजी की आंखों से आंसू बह निकले। बड़े प्यार से अभी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले कि अभी, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। तुम खुद इतने गरीब हो पर फिर भी तुमने अपनी रोटी मेरे साथ शेयर की, मेरी सेवा की और मेरा ज़िम्मा लेने भी तैयार हो। तुम दिल के बहुत धनी हो। काश मेरे पास धन होता तो मैं आज तुम्हें बहुत सारा धन देता, पर मेरे पास इस गिटार के अलावा कुछ नहीं है। ये गिटार हमेशा से मेरा साथी रहा है। इस गिटार को मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत साल दिए हैं। मैं बहुत अच्छा गिटारिस्ट था और इस गिटार से मैंने बहुत सारे कंसर्ट्स किए हैं। मेरे पास और कुछ नहीं है अभी तुम्हें देने के लिए, तो ये गिटार मैं तुम्हें देता हूँ। इसके तार जो हैं वो चांदी के हैं। ये बहुत ही अनोखा गिटार है और जिस दिन इस गिटार को किसी मास्टर का टच मिल जाएगा, उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और ये कहते कहते जैसे कि उस बूढ़े व्यक्ति की सांसें थम गई। गिटार को अभी के हाथों में देकर
सिर पर हाथ फेरते-फेरते हाथ शिथिल हो गए और आंखें बंद हो गई। "अभी दादाजी, दादाजी, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ।" बस्ती के बाहर ही एक डॉक्टर थे, अभी दौड़ा और डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने फ़ौरन बताया कि अब दादाजी की साँसें खत्म हो गई हैं और बस्ती के लोगों ने मिल-जुल कर दादाजी का अंतिम संस्कार किया। अब अभी उस गिटार को लेकर बैठा था। वो बार-बार उस गिटार की तरफ देखता था और उसे दादाजी के आखिरी शब्द याद आ जाते थे कि जिस दिन इस गिटार को मास्टर का टच मिलेगा, उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक मास्टर का टच, एक गुरु का टच जब इस गिटार को मिलेगा, तब इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये सोचते-सोचते अभी ने इस गिटार को उठा लिया। अभी को गिटार बजाना नहीं आता था। वो इसके तारों को बजाने लगा। उसे याद आए उन दादाजी के शब्द कि इसके तार चांदी के बने हुए हैं। जब अभी इसके तारों को बजाने लग गया तो अचानक एक तार टूट गया और टूट जाने से गिटार की ध्वनि बिल्कुल ही कर्कश हो गई। अब अभी ने सोचा कि मैं इस गिटार का क्या करूं? शायद उनका कहना है कि इस गिटार को मैं बेच दूं, इसलिए मैं धनी हो जाऊंगा। इसमें चांदी के तार हैं, ज़रूर मुझे इस गिटार की अच्छी कीमत मिल जाएगी। और ये सोचते हुए अभी ने उस गिटार को उठा दिया और जाकर जहाँ पे और भी लोग कबाड़े की चीज़ें बेचते थे, वहाँ जाकर वो इस गिटार को लेकर बैठ गया। और इस गिटार को लेकर वो बोलने लगा कि ये गिटार बहुत ही पुराना गिटार है और इसकी बोली लगाइए, जो भी इसकी सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, मैं ये गिटार उसे बेच दूँगा। ये गिटार सचमुच बहुत ही दिलकश था और बहुत ही प्राचीन था, तो अनायास लोग इसकी तरफ खिंचे चले आए। पर चूँकि ये गिटार टूटा हुआ था, इसके तार टूट गए थे, इसकी आवाज़ कर्कश थी, तो किसी एक ने आकर कहा कि मैं इस गिटार की ₹100 कीमत दूँगा। पर ये गिटार चूँकि बहुत ही एंटीक था, बहुत ही सुंदर था, चांदी के तार थे जो कुछ लोग इससे पहचान गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस गिटार के लिए मैं ₹500 दूँगा। अब अभी की आँखों में चमक आ गई कि एक गिटार की ₹500 कीमत, ₹500 तो पूरे महीने भी वो नहीं कमा पाता। उसे लगा कि शायद इस गिटार को बेचकर ही वो धनी होगा। बूढ़े दादाजी की यही बात थी कि शायद वो इसी तरह से धनी हो जाएगा। ₹500 को सुनने के बाद ही इस एंटीक गिटार के लिए ₹1000, ₹2000, ₹5000 तक की बोली लग गई। और अभी सोच ही रहा था कि इस गिटार के ₹5000 तक मिलने लग गए। अभी इस गिटार को बेचने ही वाला था कि एक बूढ़ा आदमी वहाँ आया और बूढ़े आदमी ने आकर इस गिटार को उठाया और उठाकर उसने उस तार को कसा और तार को कस देने के बाद उसने इस गिटार से धुन बजानी शुरू कर दी। इस गिटार की आवाज़ इतनी मीठी थी कि उसके सामने सभी म्यूज़िक फीके थे और वो जो बूढ़ा था वो शायद बहुत ही अच्छा गिटारिस्ट रहा होगा। वो जब इस गिटार को बजाने लग गया तो इसकी प्यारी सी धुन से दूर-दूर से लोग खिंचे चले आए, दूर-दूर से लोग खिंचे चले आए और खिंचे चले आने के बाद उस गिटार को उस बूढ़े आदमी ने वहीं पर रख दिया। अब तो इस गिटार के लिए बोली और बढ़-चढ़ कर लगने लग गई और 7000 तक इसकी बोली लग गई। लेकिन अभी सोचने लग गया कि ये गिटार जो एक कबाड़ा था, उस गिटार को मास्टर का टच यानी इन गुरुजी का टच मिलते ही उन्होंने इसके तार कसे और कुछ धुन बजाई और इसकी कीमत दुगनी तिगनी और 4 गुना बढ़ गई। यही मास्टर्स टच का मैजिक है। और अभी को ये समझते देर नहीं लगी कि यही हैं वो मास्टर्स जिनके टच से ये गिटार जादुई बन गया है, यानी कि इस गिटार की कीमत अनमोल हो गई है। उसने सभी लोगों से कहा कि अब मुझे इस गिटार को नहीं बेचना है। सारे लोग चले गए और अभी ने उस बूढ़े गिटारिस्ट के पैर पकड़ लिए और कहा कि मास्टर जी, क्या आप मुझे इस गिटार को बजाना सिखाएँगे? ये गिटार कोई ऑर्डिनरी गिटार नहीं है। एक बूढ़े दादाजी ने मुझे ये गिटार दिया है और अब मैं आपसे इस गिटार को बजाना सीखना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि एक गिटार जिसे मैं कबाड़ा समझ रहा था, उसके कुछ तारों को कसने के बाद आपने इसको इतना मैजिकल बना दिया कि लोग इसकी दुगनी चौगनी कीमत बजाने लग गए, बताने लग गए। मैं इस गिटार को बजाना सीखना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे अपना शिष्य बना लो। उस बूढ़े गिटारिस्ट ने बहुत ही खुशी से अभी को अपना शिष्य बना लिया और वो रोज़ ये गिटार बजाना सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में अभी बहुत अच्छा गिटार बजाने लग गया और जब गिटार बजाने लग गया तो अभी के प्यारी धुन को वो सड़क पर बैठकर गिटार बजाता था और उसकी धुन इतनी मनमोहक होती थी कि वो एक-एक दिन में हज़ारों रुपए कमा लेता था। उसकी धुन इतनी प्यारी थी और इतनी अनोखी थी, इतनी मीठी थी
कि लोग उसे कंसर्ट के लिए बुलाने लग गए। अब अभी धीरे-धीरे फ़ेमस हो गया और बड़े-बड़े कंसर्ट्स करने लग गया। अब तो लाखों करोड़ों रुपए अभी के पैरों में पड़े रहते थे। अभी को सचमुच समझ से देने लगे कि बूढ़े दादाजी क्या कहना चाहते थे, कि जिस दिन इस गिटार को एक मास्टर का टच मिल जाएगा, उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम बहुत ही धनवान हो जाओगे। बार-बार दादाजी को आँखें याद करके अभी की आँखें बंद हो आँखें भर आती थी और अभी सोचता था कि दादाजी ने सचमुच मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रेज़र दिया है, अनमोल खजाना दिया है और उन्होंने एक मास्टर के टच से ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, इसको मुझे सिखाया है। सचमुच एक गुरु का अपनी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है। और इस तरह से अपने गुरुजी को हमेशा प्रणाम करते हुए, गुरुजी को अपने हर कंसर्ट में ले जाते हुए, गुरुजी की भी लाइफ को बदल दिया था अभी ने, गुरुजी के लिए को अपने साथ ही रखा था क्योंकि गुरुजी भी दुनिया में अकेले थे। दोनों दादाजी और पोते की तरह रहते थे, अभी उनका पूरा ख्याल रखता था और इस तरह से इस गिटार ने सबकी ज़िंदगी बदल दी। तो यही थी हमारी छोटी सी कहानी। होपफुली तुम्हें ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़न्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना न भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।